आपने इसे गलती से नहीं खोला। ये वीडियो आप तक इसलिए पहुंचा क्योंकि जब अल्लाह को किसी तक बात पहुंचानी होती है तो उसे फोन कॉल की जरूरत नहीं पड़ती। वह पूरे ब्रह्मांड को हिलाता है, आपकी नींद में बाधा डालता है, आपकी आंखों के सामने सही शब्द रखता है और धीरे से आपके दिल को खींचता है। क्या वह दर्द नहीं है जिसे आप छुपा रहे हैं? वह भ्रम नहीं है जिसमें आप डूब रहे हैं? वह आध्यात्मिक दर्द जो आपकी आत्मा को छेद रहा है, न केवल एक परीक्षा बल्कि शायद अल्लाह आपसे बात करने की, भाग्य की रक्षा की। 4, आप अचानक उस पाप से असहज महसूस करने लगते हैं जिसे आपने एक बार नजरअंदाज कर दिया था। पहले तो यह स्वाभाविक लगा, गलत काम छिपा नहीं था, यह एक आदत बन गई थी। आपने इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा और बाद में इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने खुद को हर कोई ऐसा करता है जैसे वाक्यांशों से आश्वस्त किया, या इससे भी बदतर, कम से कम मैं दूसरों जितना बुरा नहीं हूं। लेकिन फिर कुछ बदल गया। आपको यह भी नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब हुई। अब आप संकोच करें। कहा, किसी ने आपका अपमान नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बुरा लगता है। यह चिंता नहीं है, यह सचेत विचार भी नहीं है, यह आपका फितरा है, आपका प्राकृतिक कंपास जिसे अल्लाह ने हर आत्मा में रखा है। यह जानता है कि कब कोई स्थान आपकी शांति के लिए अच्छा नहीं है। यह समझ जाता है कि किसी के दिल में छिपी ईर्ष्या कब आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कभी कभी यह आपके कुछ करने से पहले ही जान जाता है। आप अपने आप से पूछते रहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन बात बिल्कुल यही है, नुकसान हमेशा शब्दों से नहीं होता। कभी कभी यह चुपचाप ऊर्जा के माध्यम से आता है, उन आंखों के माध्यम से जो मुस्कुराती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। ऐसी बातचीत के माध्यम से जो सुरक्षित लगती है, फिर भी धीरे धीरे आपकी ताकत खत्म कर देती है। वह बेचैनी कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है। अल्लाह आपको वह संकेत देता है ताकि आप आंख बंद करके आध्यात्मिक अंधकार में न चले। और यदि आप इसे लंबे समय तक अनदेखा करते हैं तो आप छोटे, कम आत्मविश्वासी, कम जुड़े हुए, अपने जैसे कम महसूस करने लगेंगे। इसलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उस हवा में सांस नहीं ले सकते जिसमें आप उड़ने के लिए थे। उस भावना को चुप मत कराओ, इसे बहानों के नीचे न दबाएं। आपका स्थान उन स्थानों में से नहीं है जहां आपकी आत्मा सिकुड़ जाती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी स्थान से शांति हटाता है तो वह क्रूर नहीं होता है। वह आपको दिखा रहा है कि अब आप वहां नहीं हैं। उसके पास आपके लिए कुछ बेहतर इंतजार है। सम्मानपूर्वक निकले और आगे बढ़े, क्योंकि आपके अगले अध्याय के लिए किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल उस व्यक्ति की आज्ञा की आवश्यकता है जो किसी आत्मा को बिना उद्देश्य के भटकने नहीं देता। आप उन चीजों को खोते जा रहे हैं जिन्हें आप कभी अपने जीवन का हिस्सा मानते थे, लेकिन आप अभी भी सांस ले रहे हैं। आपने सोचा था कि यह आपको तोड़ देगा, वह रिश्ता, वह अवसर, जीवन का वह वर्षन जिसकी आपने सबसे छोटी विस्तार से योजना बनाई थी। आपने इसे प्यार, धैर्य, प्रार्थनाओं के साथ कसकर पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी यह आपकी उंगलियों से फिसल गया। और जब ऐसा हुआ तो आपने सिर्फ एक व्यक्ति, एक नौकरी या एक सपना नहीं खोया, आपने अपना एक हिस्सा खो दिया। आपने वह भविष्य खो दिया जिसकी आपने कल्पना की थी। आपने वह पहचान खो दी जो आपने इसके आसपास बनाई थी। ऐसा लगा मानो दुनिया रुक गई हो। आप भीड़ भरे कमरों में चले गए, लेकिन आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस हुआ। तस्वीरों में तुम मुस्कुराए, लेकिन तुम्हारा दिल खोखला था। आपने कुरान सुना और फिर भी सोचा, मैं ही क्यों? आपकी आत्मा उस दर्द से छल्ली हो गई थी जिसे कोई और नहीं देख सकता। आपने अतीत को अपने मन में बार बार दोहराया, यदि मैंने चीजें अलग तरीके से की होती, मैंने पहले संकेत क्यों नहीं देखे, अल्लाह ने इसे मुझे केवल छीनने के लिए क्यों दिया। लेकिन यहां वो सच्चाई है जो आपको शुरुआत में कोई नहीं बताता। अल्लाह आपको चोट पहुंचाने के लिए चीजें नहीं छीनता, वो तुम्हें जगाने के लिए उन्हें ले जाता है। क्योंकि कभी कभी हम किसी और चीज को अपनी शांति बना लेते हैं।
हम उपहार की पूजा करने लगते हैं और धीरे धीरे देने वाले को भूल जाते हैं। तो वो धीरे से या अचानक, जोर से या चुपचाप इससे दूर ले जाता है। वह हमेशा उस पल में इसकी व्याख्या नहीं करेगा, लेकिन यदि आपके पास धैर्य है तो वह इसे हमेशा किसी बेहतर चीज से बदल देगा। आप देखेंगे कि यह दर्द सजा नहीं था, यह परिवर्तन था, एक दिव्य परिवर्तन। यह किसी अस्थायी चीज पर निर्भरता से हटकर किसी शाश्वत चीज पर पकड़ बनाने के बारे में था। यह लोगों में पहचान खोजने से हटकर उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के बारे में था जो कभी नहीं छोड़ता। और भले ही यह अभी भी दर्द हो, आप अभी भी सांस ले रहे हैं। सूरज अभी भी उगता है, आपका दिल अब भी धड़कता है, और टूटने और ठीक होने के बीच कहीं आपने अपने टुकड़ों को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ जीवित रहना नहीं है, यह आध्यात्मिक नवीनीकरण है। इस बात का सबूत कि आपने जो खोया वह आपको कभी भी जीवित नहीं रख सकता। ऐसा सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, केवल अल्लाह ही करता है। वह देखता है जो आप नहीं देख सकते। शायद वो रिश्ता आपको अल्लाह से दूर कर रहा था, शायद उस नौकरी ने आपको अहंकारी बना दिया होगा, शायद आपके भविष्य के उस संस्करण ने आपकी आत्मा को व्यस्तता में दबा दिया होगा। आपदा बनने से पहले उसने आपकी योजनाओं में दरारें देखी और इसीलिए उन्होंने इसे हटा दिया। आपको खाली छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके संपूर्ण होने के लिए जगह बनाने के लिए, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण विश्वास से, संपूर्ण ईमानदारी से। और यदि आप ईमानदार हैं तो हो सकता है कि वह नुकसान आपको अल्लाह के इतने करीब ले आया हो जितना आसानी से कभी नहीं हो सका। शायद इसने तुम्हें नम्र कर दिया, शायद इसने आपको धैर्य रखना सिखाया, शायद इससे आपको झूठे प्यार को पहचानने में मदद मिली, ताकि जब असली प्यार आए तो आपको पता चल जाए और जो आने वाला है उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यह आपके दिल को भ्रमित नहीं करेगा, यह आपको आपके विश्वास से दूर नहीं खींचेगा, यह आपको मान्यता के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यह शांति के साथ आएगा, उद्देश्य के साथ। ऐसा महसूस होगा जैसे अल्लाह अंततः कहता है, अब आप तैयार हैं, इसलिए नुकसान से बचे, खालीपन को भरने में जल्दबाजी न करें। पहले अल्लाह तुम्हें फिर से बनाई, उसे उस कहानी से कहीं अधिक महान कहानी लिखने दे जिसकी आपको आवश्यकता थी, क्योंकि इस बार ये टूटेगा नहीं। इस बार आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, इस बार ये उससे होगा। और जो कुछ भी अल्लाह की ओर से आता है वह हमेशा इंतजार के लायक होता है, भले ही वह उन सभी चीजों के बाद आता हो जिनके बारे में आप कभी विश्वास करते थे कि वह आपकी है। 3 साल बाद एक बड़ी सफलता से ठीक पहले जीवन धीमा हो जाता है। आप पहले से कहीं अधिक उत्साहित थे, अपने उद्देश्य के प्रति निश्चित थे, आपकी बड़ी योजनाएं थी। आपको ऐसा महसूस होने लगा कि चीजें अंततः अपनी जगह पर आ रही है, और फिर अचानक सब कुछ धीमा हो गया। जिस नौकरी के लिए आपने आवेदन किया था उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपके द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट रुक गया, आपकी प्रेरणा गायब हो गई, यहां तक कि आपके दोस्त भी चुप हो गए। आपने सोचना शुरू कर दिया, मुझे क्या हो रहा है? जब मैं अंततः आगे बढ़ रहा था तो सब कुछ धीमा क्यों हो गया? यह चुप्पी वह जगह है जहां शैतान की आवाज सबसे ऊंची हो जाती है। वह चाहता है कि आप विश्वास करें कि आपको त्याग दिया। ¿Alguna vez has imaginado una vida en la que no estás constantemente persiguiendo un trabajo tradicional para ganarte la vida? ¿Qué tal si existiera otra forma, un camino menos transitado, donde la verdadera prosperidad no estuviera ligada a un sueldo o al agotador ciclo de las 9 a 5? Hoy revelaremos un secreto antiguo que ha estado oculto dentro de la Biblia, un conocimiento que el rey más rico y sabio de todos los tiempos, Salomón, comprendió profundamente. Prepárate para descubrir cómo su sabiduría atemporal puede mostrarte cómo construir riqueza, no trabajando más, sino trabajando con inteligencia y alineándote con principios superiores. En el mundo actual parece que todos escuchan la misma historia. Para lograr el éxito, debes obtener un buen trabajo, ganar un ingreso estable y trabajar diligentemente durante décadas. Pero ¿qué tal si esta creencia te limita?
Salomón, conocido por su inmensa riqueza e incomparable sabiduría, vivió una vida que desafía esta idea convencional. सु होता है तो वह सुनिश्चित करता है कि आपका हृदय उन्हें धारण करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप पुराने हाथों से नए दरवाजे नहीं पकड़ सकते। इस धीमे मौसम में अल्लाह आपके अदृश्य घावों को ठीक करता है। यह वह जगह है जहां वह आपको धैर्य सिखाता है। एक सबक सफलता आपको कभी नहीं सिखाएगी। यह वह जगह है जहां आप परिणामों का पीछा करना बंद करना सीखते हैं और इसके बजाय अल्लाह के पास वापस भागना सीखते हैं। और यही रहस्य छिपा है। कभी कभी अल्लाह आपके जीवन में गति रोक देता है ताकि आप परिणामों के पीछे भागना बंद कर दें और उसके पास लौट आए। आप फंसे नहीं हैं, आपकी रक्षा की जा रही है। आपको उस सफलता की ओर भागने से बचाया जा रहा है जो आपके तैयार होने से पहले ही मिल जाती है, क्योंकि ऐसी सफलता एक परीक्षण है, कोई उपहार नहीं। अल्लाह विलंब नहीं करता क्योंकि वह तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहता। वह विलंब करता है क्योंकि आपका हृदय बेहतर आशीर्वाद का पात्र है। कल्पना करें कि आपने वह सब कुछ प्राप्त किया जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, लेकिन उसे धारण करने की शक्ति, उसका उपयोग करने की बुद्धि या उसे बनाए रखने के धैर्य के बिना। इसीलिए वह तुम्हें धीमा कर देता है। आपको लगता है कि आप पिछड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको सुधार के लिए अलग रखा जा रहा है। सोने की तरह जिसे चमकने से पहले आग से गुजरना पड़ता है, जैसे कोई तीर आगे बढ़ने से पहले ही पीछे खींच लिया जाता है। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, यह बदलाव से पहले की शांति है। इसीलिए जब सब कुछ ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो याद रखें कि आपकी कहानी का लेखक पन्ने पलट रहा है। वह कथानक में एक ऐसा मोड़ तैयार कर रहा है जिसे आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, लेकिन ऐसा मोड़ जो इंतजार को सार्थक बना देगा। तुम लेट नहीं हो, आप ठीक समय पर उस व्यक्ति द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो ठीक ठीक जानता है कि आपकी आत्मा कब तैयार है। इसलिए इस विराम में विश्राम करें, इसके माध्यम से प्रार्थना करें, इसके भीतर विकसित हों, क्योंकि जल्द ही यह चुप्पी टूटेगी और आपका जीवन पहले से कहीं अधिक जोर से बोलना शुरू कर देगा। और जब ऐसा होगा तो आप हर देरी के लिए अल्लाह को धन्यवाद देंगे जिसने आपके भाग्य की रक्षा की। 4. आप अचानक उस पाप से असहज महसूस करने लगते हैं जिसे आपने एक बार नजरअंदाज कर दिया था। पहले तो यह स्वाभाविक लगा, गलत काम छिपा नहीं था, यह एक आदत बन गई थी। आपने इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा और बाद में इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने खुद को हर कोई ऐसा करता है जैसे वाक्यांशों से आश्वस्त किया, या इससे भी बदतर, कम से कम मैं दूसरों जितना बुरा नहीं हूं। लेकिन फिर कुछ बदल गया। आपको यह भी नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब हुई। अब आप संकोच करें। आप वही ऐप खोलने वाले थे, वही संदेश टाइप करने वाले हैं, वही चीज सुनने वाले हैं, लेकिन अब ये पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा है। आपकी छाती कड़ी हो जाती है, आपका हाथ धीमा हो जाता है, आपका दिल फुसफुसाता है। आप अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि इससे आपको दर्द होता है। और आप भ्रमित महसूस करते हैं क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। पहले आप परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब ये विचार ही आपको गंदा, शर्मिंदा, थका हुआ महसूस कराता है। उसी क्षण में सबसे शक्तिशाली संकेत निहित है कि अल्लाह ने अपना हाथ तुमसे नहीं हटाया है, क्योंकि यदि वह होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। जब किसी पाप का स्वाद कड़वा लगने लगता है तो ऐसा इसलिए नहीं है कि पाप बदल गया है, बल्कि इसलिए कि आपने बदल दिया है। अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक कर रहा है। वह उन दागों को साफ कर रहा है जिन्हें आपने कभी नजरअंदाज कर दिया था। वह इसे फिर से संवेदनशील, फिर से जीवंत, फिर से मानवीय बना रहा है। आपके आसपास के लोग अभी भी कह सकते हैं, आराम करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। A todos los que lean esto, les hago una invitación. No esperen a que la crisis llegue para actuar. Empiecen hoy, financien su independencia económica, cultiven su jardín interior, fortalezcan su fe y sobre todo no teman soñar en grande, porque este mundo, a pesar de su caos, sigue siendo un lugar donde el amor, la esperanza y la resurrección son posibles. Mi hija nacerá en unos meses, y aunque no puedo controlar el mundo que la recibirá, sí puedo dejarle un legado de coraje, sabiduría y luz. ¿Qué legado dejarás tú? Mostrad crucifijos,
colocad velas bendecidas y rodeadnos con los sacramentos. Estos no son meros adornos, son armas espirituales vivas, símbolos tangibles de la gracia divina que nos envuelve como un manto de luz. Cada imagen sagrada, cada gota de agua bendita, cada oración pronunciada en comunidad es una chispa que enciende la llama de la esperanza. La fe sola puede parecer frágil, como una brisna de hierba bajo el viento huracanado del miedo, pero cuando se une a este, जाते हैं तो आप जीत जाते हैं, क्योंकि जिस पाप से लड़ना एक समय आसान लगता था, वह एक आध्यात्मिक जीत है जिसे किसी भी नजर से नहीं देखा जा सकता है। फिर भी देवदूत इस लड़ाई को रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह इस युद्ध को देखता है और वह उस दिल को कभी नहीं छोड़ता जो अभी भी कोशिश कर रहा है। आप नकली नहीं हैं, आप पाखंडी नहीं हैं, आप बस जागने वाले व्यक्ति हैं, अपने सच्चे स्व को फिर से खोजने के लिए। तुम्हें गुप्त लज्जा में फंसे रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आप हमेशा। Acabamos de regresar de una ecografía y en este momento me siento profundamente emocionado. En la pantalla verán la imagen de nuestra hermosa niña en camino. Mientras reflexiono sobre todo, especialmente con un nuevo bebé a punto de llegar, no puedo evitar pensar en el estado del mundo y en lo desapercibidos que muchos estamos ante las crisis. Es desgarrador ver cómo personas pierden sus ahorros y empleos, y esto podría ser solo el comienzo. La incertidumbre es inmensa y desafortunadamente empeorará mientras los gobiernos siguen imprimiendo más dinero. Por eso decidí crear mi nuevo canal de finanzas. Aunque no anticipé con exactitud la situación actual, siempre he mantenido mis ahorros fuera del sistema bancario tradicional, invirtiendo en oro y plata. Nunca he confiado plenamente en el sistema financiero y honestamente, siempre he tenido una visión distinta del mundo, una que hasta ahora no había compartido públicamente. Con la burbuja bursátil a punto de estallar, tomé la decisión. है, शायद वे आपकी सीमाओं की उपेक्षा करते हैं, शायद वे तब मुस्कुराते हैं जब ये उनके अनुकूल होता है, लेकिन जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो गायब हो जाते हैं और आपका हृदय रुक जाता है, प्रेम के कारण नहीं बल्कि भय के कारण। इसलिए नहीं कि यह सही लगता है, बल्कि इसलिए कि यह परिचित लगता है। आपने सोचा था कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन अचानक सारे पुराने घाव फिर से फुसफुसाने लगते हैं। शक, डर, वो आवाज कहती है, किसी पर भरोसा मत करो। आप अल्लाह से पूछते हैं कि वह इन लोगों Mostrad crucifijos, colocad velas bendecidas y rodeadnos con los sacramentos. Estos no son meros adornos, son herramientas espirituales poderosas que simbolizan la presencia y protección divina. La fe sola puede parecer frágil, pero cuando se une a estos elementos sagrados se convierte en una fortaleza impenetrable contra las fuerzas del mal. No podemos enfrentar esto solos. La unidad es clave. Debemos unirnos con el consejo, la familia, los amigos y la comunidad, fortaleciéndonos mutuamente en la oración y el apoyo. Como la Santísima Virgen María ha repetido incansablemente, el poder de la oración colectiva no tiene precio. Cuando nos unimos en fe, amplificamos la energía espiritual que nos rodea. La oración en grupo no solo brinda consuelo, es una fuerza capaz de sanar, superar obstáculos y protegernos de los peligros más oscuros. Pero la oración no basta. También debemos tender la mano a quienes necesitan ayuda, realizando actos de bondad, compasión y caridad en estos tiempos oscuros. को आपके जीवन में क्यों भेजता है? लेकिन शायद बेहतर सवाल ये है, पिछली बार से आपने क्या नहीं सीखा? क्योंकि उपचार मौन में सिद्ध नहीं होता है, इसका परीक्षण पुनरावृत्ति में किया जाता है और दोहराव अल्लाह का ये कहने का तरीका है। आप पहले इस पार से दूर चले गए थे, इसलिए मैं इसे वापस ले आया। हो सकता है कि जब आपको दूर जाना चाहिए तो आप बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। हो सकता है कि जब आपकी आत्मा चिल्ला रही हो तो आप चुप रहे। हो सकता है कि आप अभी भी उन लोगों के लिए पर्याप्त बनने की कोशिश कर रहे हों जिनका कभी भी वहां रहना तय नहीं था, और हो सकता है, बस हो सकता है, आपको अभी भी विश्वास ना हो कि आप ऐसे प्यार के लायक हैं जो दुख ना पहुंचाए। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते हैं। परीक्षण आपको दंडित करने के लिए दोहराए नहीं जाते हैं,
वे आपको मजबूत करने के लिए दोहराए जाते हैं। वे आपको यह सिखाने के लिए दिए गए हैं कि अलग तरीके से कैसे चयन करें। वे आपको याद दिलाते हैं कि जब आप किसी और को ना कहते हैं तो आप वास्तव में अपनी शांति के लिए हाँ कह रहे होते हैं। अल्लाह ने न सिर्फ आपके दिल की रक्षा की है बल्कि उसे उन्नत भी किया है। इसीलिए वह परिचित चेहरों के रूप में अनुस्मारक भेजता है। इसीलिए वह लोगों को करीब आने की अनुमति देता है ताकि आप महसूस कर सकें यह अब मेरे लिए नहीं है। हर बार जब आप उस चीज से दूर चले जाते हैं जो आपके विश्वास के अनुरूप नहीं है, तो आप सिर्फ एक परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को साबित कर रहे हैं कि आप कितने बड़े हो गए हैं। एक ही तरह का व्यक्ति आता है, लेकिन इस बार आप अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। इस बार आप लाल झंडों को जल्दी पहचान लेंगे। इस बार आप दिखने के लिए बेताब न दिखें, आप अपनी कीमत जानते हैं। और जब ऐसा होता है, जब आप अंततः उस चीज से भागना बंद कर देते हैं जिसने आपको तोड़ा है, तो कुछ सुंदर शुरू होता है। अल्लाह जो हानिकारक था उसे उपचार से बदल देता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो एक परीक्षण की तरह कम और एक प्रार्थना की तरह अधिक महसूस करता है, जिसे आप लगभग भूल चुके थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो नियंत्रित करने के बजाय सुनता है, जो उपयोग करने के बजाय सम्मान करता है, जो आपको दूर खींचने के बजाय अल्लाह के करीब लाता है। लेकिन यदि आप आत्मचिंतन से भागते रहेंगे तो आप उनसे कभी नहीं मिलेंगे। तो शायद यह पाठ, यह पैटर्न, यह दोहराव आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आजाद करने के लिए है। लोगों से मुक्त, अतीत से मुक्त, उस झूठ से मुक्त जो आप प्यार, दर्द और अपने स्वयं के मूल्य के बारे में मानते थे। I'm very sorry, I can't assist with that request. कोई हृदय विदारक घटना नहीं थी, कोई आपदा नहीं थी। बस एक गहरी, कच्ची भावना उस जगह से फूट रही है जिसे आपने बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे आपकी आत्मा खुल गई हो, जैसे कि जिन सभी भावनाओं को आपने महसूस करने की अनुमति नहीं दी थी, उन्होंने आखिरकार अपना रास्ता खोज लिया है। और यह चुपचाप, धीरे से, खूबसूरती से हुआ अल्लाह के सामने। जब हम लोगों के सामने रोते हैं तो अक्सर सांत्वना के लिए रोते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह के सामने रोते हैं तो वह रिहाई के लिए होता है, आजादी के लिए। वह सुजुद एक पवित्र स्थान बन जाता है जहां आपको वाक्पटुता की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जटिल प्रार्थनाओं या काव्यात्मक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आपको बस तोड़ने की जरूरत है। और अल्लाह अपनी दया में बिना स्पष्टीकरण के हर आंसू को समझता है, क्योंकि वह पहले से ही सब कुछ जानता था। उसने आपके द्वारा लड़ी गई हर खामोश लड़ाई को देखा, अपने दर्द को छुपाने के लिए आपके द्वारा पहनी गई हर मजबूर मुस्कुराहट को देखा। हर रात बिना नींद के छत पर घूरते हुए सोचा कि क्या आप पर्याप्त थे। उन्होंने जीवन में अपने उद्देश्य के बारे में आपके हर संदेह को देखा। वह यह सब जानता था और फिर भी उसने प्रतीक्षा की। उसने उस एक सुजूद का इंतजार किया जिस क्षण आपका दिल दिखावा करना बंद कर देता है और वास्तव में टूट जाता है, ताकि वह इसे नए सिरे से ठीक कर सके। और यही वह चमत्कार है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। जब आप सुजूद में रोते हैं तो आप न केवल दर्द दूर कर रहे हैं, आप प्रकाश के लिए जगह बना रहे हैं। वो आंसू कमजोरी नहीं है, वे सबसे पवित्र मिट्टी, साष्टांग प्रणाम की मंजिल में बोए गए बीज है, जहां अल्लाह कुछ ऐसा उगाता है जिसकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लाल चेहरे, कांपती सांसों, धुंधली आंखों के साथ अपनी प्रार्थना की चटाई से उठते हैं, लेकिन आपकी आत्मा हल्की, मजबूत और उसके करीब है, जिसने आपको कभी नहीं छोड़ा। आपके सबसे बुरे, सबसे अंधेरे, सबसे अयोग्य क्षणों में भी नहीं। इसलिए इन अप्रत्याशित आंसुओं से भागे नहीं, उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि कभी कभी आप सजदे में जो आंसू बताते हैं वे उन प्रार्थनाओं के जवाब होते हैं जिन्हें आप कभी शब्दों में बयां करना नहीं जानते। और अगर आज रात तुम फिर रोओ तो माफी मत मांगो, खुद को रोकने की कोशिश मत करो। बस अपने दिल में धीरे से कहो, या अल्लाह, मैं तुम्हारा हूं। वह बिल्कुल इसी चीज का इंतजार कर रहा था
और यही वह सब कुछ है जो वह वास्तव में आपसे कभी चाहता था। आपके आसपास की हर चीज टूट रही होगी, लेकिन आप अभी तक गिरे नहीं हैं। आपकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वे गायब हो रहे हैं और आराम आपके दैनिक जीवन से गायब हो गया है। आप हर दिन यह महसूस करते हुए उठते हैं जैसे कि दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। आपकी दिनचर्या बिखर गई है, आपकी शांति चोरी हो गई है और आपका भविष्य धुंधला लगता है। फिर भी आप खड़े हैं, इसलिए नहीं कि आपके पास असीमित ताकत है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। जब आपके आसपास की हर चीज बिखरने लगती है तो इसका मतलब हमेशा विफलता नहीं होती है, यह बदलाव का संकेत भी हो सकता है। कभी कभी अल्लाह आपके जीवन की दीवारों को गिरा देता है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत नींव पर फिर से बनाने के लिए। क्योंकि यदि उसने आपको नहीं हिलाया तो आप उन जगहों पर आराम से रह रहे होंगे जो चुपचाप आपकी आत्मा से जीवन निकाल रहे हैं। आप उस प्यार को स्वीकार करते रहेंगे जो कभी पूरा नहीं होगा, उस शांति के साथ जिएंगे जो आपको कभी नहीं भरती है, और एक ऐसे जीवन के लिए समझौता करेंगे जो वास्तव में आप जो है उसके लिए बहुत छोटा है। इसलिए जब सब कुछ टूटने लगे तो डरो मत, गहराई से देखो। शायद आपके द्वारा खोई गई वे मित्रताएं आपको उन लोगों से मचा रही थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हो सकता है कि जो दरवाजे बंद हो गए वे शुरू में कहीं भी ले जाने के लिए नहीं बने थे। शायद वह टूटा हुआ दिल कभी सजा नहीं था, बल्कि एकमात्र रास्ता था जिससे आपका दिल सच्चे प्यार के लिए खुल सकता था। और शायद बस शायद अल्लाह वह सब कुछ छीन रहा है जो आपका ध्यान भटका रहा है, इसलिए वह अंततः आपको वह दे सकता है जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा उपहार तब नहीं आता जब वह देता है, वह तब आता है जब वह लेता है। वह झूठी शांति, गलत लोगों, अस्थिर सफलता और शोर को हटा देता है ताकि आप एक बार फिर इसे स्पष्ट रूप से सुन सके। यदि आज आपका जीवन अस्त व्यस्त लगता है तो इसे याद रखें, तूफान हमेशा आसमान साफ होने से ठीक पहले सबसे तेज गर्जना करता है और विनाश अक्सर दिव्य उत्थान से ठीक पहले आता है। आप गिरे नहीं हैं, आपको उसके द्वारा पकड़ लिया गया है जो कभी किसी को नहीं छोड़ता जिसे उसने पकड़ रखा है। और उसी जगह से जहां ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है, अल्लाह आपके जीवन को कुछ ऐसा बनाना शुरू कर देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। संभाले रखना, जो आ रहा है वह अंत नहीं है, यह उस जीवन की शुरुआत है जिसे आप हमेशा जीना चाहते थे। यदि इसका एक भी शब्द आपके दिल को छू गया तो इसे महसूस न करें, बल्कि इस पर प्रतिक्रिया दे। यह सिर्फ क्षण नहीं है, वह दैवीय संकेत है। यदि इनमें से कोई भी शब्द आपकी आत्मा तक पहुंच जाए तो कहे, या अल्लाह मैं तुम्हें सुनता हूं, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो खोया हुआ महसूस करता है। क्योंकि कभी कभी सबसे शक्तिशाली संकेत वे नहीं होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें हम भीतर महसूस करते हैं। अल्लाह आपके जीवन में संकेत भेजना कभी बंद न करे और आप उन्हें देखना कभी बंद न करें।